नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन दूरवा हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सामान्यम 10वीं कक्षा का 6 चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोगों को बता दूं, इससे पहले अपन 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो उनको देख लें। बहुत ही आसान तरीके से मैंने उन चैप्टर में समझाया है। चलिए, आज का चैप्टर है यशः शरीरम, यश रूपी शरीर। पढ़ते हैं। संसारे बहवा जना जन्म गृह्णन्ति किंतु तेषु अल्पजनाः एव शरीरे ख्यातिं प्राप्य यशो लभन्ते। अर्थात संसार में बहुत से लोग जन्म लेते हैं, किंतु उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो संसार में कीर्ति प्राप्त करके यश को प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं। ये स्वसुखम या स्वार्थ च परित्यज्य लोक मंगल भावनया लोक कल्याणार्थम कार्यम कुर्वन्ति ते एव यशः शरीरेण जीवन्ति। अर्थात जो अपने सुख और स्वार्थ को छोड़कर संसार के कल्याण की भावना से संसार के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, वह ही यश रूपी शरीर के द्वारा जीते हैं। ये स्वार्थ मात्रम चिंत्यति ते तु जीवन तो अपि मृता एव तिष्ठन्ति। जो अपने बारे में ही सोचते हैं वे तो जीते हुए भी मृत के समान होते हैं। अस्याः भावनायाः विकासाय बालाप बोधनाय च संकलिता कथा अत्र प्रस्तूयते। अर्थात इस भावना के विकास के लिए और बच्चों को समझाने के लिए एक संकलित कथा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। चलिए पढ़ते हैं कथा की ओर, कहानी की ओर। गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनिः बसति स्म। गंगा नदी के किनारे पर मार्कंडेय नाम के कोई मुनि रहते थे। तस्य गुरुकुले बहवः शिष्या आसन। उनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य रहते थे। वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः। वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था। अब आगे। तस्य 12 वर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तं तदा गुरुः तम आहूय अवदत्, शिष्य अधुना भवान सर्व विद्या पारंगता अस्ति। उसका 12 वर्ष का अध्ययन जब समाप्त हो गया तब गुरु ने उसको बुलाकर कहा कि हे शिष्य, अब आप समस्त विद्याओं से निपुण हो गए हो, अतः इतः परम स्वग्रामम गंतुम अर्हति भवान। अब आप सभी विद्याओं से निपुण हो गए हो, इसलिए इसके बाद अब आप अपने गांव को, अपने घर को जा सकते हो। गमनात् पूर्वम भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगंतव्यम। जाने से पहले आपको द्वारकापुर के देवराज के घर को देखकर आना है। किंतु गृहस्यान्तः न गंतव्यम इति। किंतु घर के अंदर नहीं जाना है। यह उनके गुरुजी ने बोल दिया कि आपको कहाँ जाना है, द्वारकापुर। वहां पर देवराज का घर है, देवराज के घर जाना है और घर को देखकर आना है, पर घर के अंदर नहीं जाना है। ऐसा गुरुजी ने बोल दिया। अब आगे देखते हैं। वासुदेवः तस्मिन् एव दिने द्वारकापुरम प्रति प्रस्थितवान्। वासुदेव उस ही दिन द्वारकापुर की ओर चल दिया। फिर क्या हुआ? दिन त्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनन्तरं तं ग्रामं प्राप्य सः ग्रामद्वारे स्थितान् जनान् अपृच्छत्।
देवराजस्य गृहं कुतः इति। अब आगे क्या हुआ, 3 दिन के प्रस्थान के बाद, यात्रा के बाद वह उस गांव पहुंचने से पहले वासुदेव गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित लोगों से पूछा। जब वह उसने देखा 3 दिन चलने के बाद में वह जब गांव पहुंचा तो वासुदेव के गांव के प्रवेश द्वार, जो गांव में प्रवेश द्वार लगा रहता है उस पर गांव का नाम लिखा रहता है, वहां पर बैठे लोगों से पूछा कि देवराज का घर कहाँ है। देवराजस्य गृहं कुतः इति। फिर क्या होता है, व्यथा वृथा किमर्थं गम्यते तत्र इति उपेक्षया वदन्तः ते देवराज गृह स्थलम सूचितवन्तः। फिर उससे बोला, व्यर्थ में किस लिए वहां जा रहे हो, ऐसा उपेक्षा करते हुए उन्होंने देवराज के घर के स्थान को बता दिया। घर के स्थान को तो बताया, पर पहले क्या बोल दिया, व्यर्थ में क्यों आप वहां जा रहे हो। फिर क्या होता है, अग्रे गतः सः कूपात् जलम उद्धरन्तीं महिलां याचित्वा जलम प्राप्य ततः पिबन् ताम् आपृच्छत् देवराज गृहं कुत्र तस्य पापिनः नाम किमर्थं मम पुरतः उच्चारयति भवान् इति वदन्ति सा महिला ततः निर्गच्छत् एव। आगे जाने पर उसने कुएं से पानी भर कर निकलती हुई महिला से पानी मांगते हुए पूछा कि देवराज का घर कहाँ है। पानी मांगा और पानी पीने लगा और पीते पीते उसने पूछा कि देवराज का घर कहाँ है। तो महिला क्या जवाब देती है कि उस पापी का नाम आप किस लिए मेरे सामने बोल रहे हो, मेरे सामने उस पापी का नाम क्यों ले रहे हो। ऐसा बोलती हुई वह महिला वहां से चली गई। अब आगे, किंचित दग्रे गतः वासुदेवः कश्चित देवालयम् आपश्यत्। अब जब वह महिला वहां से चली गई, पर कुछ दूर आगे जाने पर वासुदेव को एक मंदिर दिखाई दिया। अब जब मंदिर उसे दिखा तो तत्र प्रसादत्वेन भोजन वितरणम प्रचलति। इसमें उस मंदिर में प्रसाद के रूप में भोजन का वितरण चल रहा था, भोजन कराए जा रहे थे प्रसाद के रूप में। फिर क्या होता है कि नितराम विवक्षितः वासुदेवः जनानां पंक्तौ उपविशत्। अब क्या हुआ, बहुत अधिक भूखा होने के कारण वासुदेव भी लोगों की पंक्ति में भोजन करने के लिए बैठ गया, क्योंकि वह 3 दिन से उसने जितना बांध के लाया था थोड़ा बहुत भोजन कर लिया था। अब उसके बाद भोजन बचा नहीं था और भूख अधिक लगी थी, इसलिए वह भोजन की पंक्ति में बैठ गया। फिर भोजन समये स्वपार्थिवे उपविष्टवन्तं कश्चित् जनम् आपृच्छत् वासुदेवः देवराजः किम धनिकः इति। अब क्या हुआ, भोजन करते करते उसने आपस में बाजू में बैठे हुए व्यक्ति से पूछा कि क्या देवराज धनिक व्यक्ति है, देवराज के पास बहुत पैसा है। तो तदा जब उसने ऐसा पूछा तो तदा सह पार्श्वस्य जनः दिक् भवन्तं भोजन काले तस्य पापिनः नाम स्मरन्तिम् इति वदन् भोजनम परित्यज्य उत्थित एव। अब क्या हुआ, जब उसने ऐसा पूछा क्या देवराज धनिक है, तो बाजू वाला व्यक्ति बोला आपको धिक्कार है, भोजन के समय उस पापी का नाम याद दिला दिया। ऐसा बोलते हुए वह भोजन को छोड़कर खड़ा हो गया। यह देखकर भोजन परसने वालों ने वासुदेव को भात खीर आदि नहीं परोसी। और जब उनको भात खीर आदि नहीं परोसी किसने, भोजन परसने वाले ने। एतत् दृष्ट्वा परिवेशकः वासुदेवाय अन्नम पायसादिकं न परिवेष्टवन्ता एव अपूर्णोदरः एव सः गता उत्तिष्ठवान। और आधे पेट भरा भूखा ही उसको वहां से जाना पड़ा, उठना पड़ा। किसको, वासुदेव को, क्योंकि उसने भोजन करते समय किसका नाम ले लिया था,
देवराज का। ठीक है, द्वारकापुर जा रहा था और उसने देवराज का नाम ले लिया था। अब चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बताया, दूरातेव देवराजस्य गिरं दृष्ट्वा प्रत्यागतः सः दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरुकुलम प्राप्तवान। फिर दूर से ही उसने देवराज का घर उसको मिल गया, दूर से ही उसने देवराज के घर को देखा और लौट गया, और 2 दिन के बाद वह गुरुकुल पहुंच गया। अब जब 2 दिन के बाद गुरुकुल पहुंचा तो गुरु तम पुनः अवदत् रामनाथपुरम गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगंतव्यम इति। फिर देवराज जैसे ही गुरु के पास गया तो गुरु ने फिर से उनसे कहा कि हे वासुदेव, अब तुम रामनाथपुर जाओ और रामदेव के घर को देख कर आओ। उसके भी घर के अंदर नहीं जाना है, रामदेव के घर को भी देखकर तुम्हें आना है। अब आगे क्या होता है कि जब ऐसा गुरु ने कहा तो शिष्यः अनंतर दिने एव रामनाथपुरम प्रति प्रतिष्ठितवान् मध्य मार्गम तेन सोमपुरम प्राप्तम। शिष्य दूसरे दिन ही रामनाथपुर की ओर चल दिया। रास्ते के बीच में उसे सोमपुर नाम का गांव पड़ा। फिर आगे, तत्र स्वगृहस्य पुरतः उपविष्टाम कश्चित् मातरम अवदत् सः अम्ब किंचित जलम ददातु इति। वह अपने घर के सामने बैठी हुई किसी माताजी से जाकर बोला कि हे माताजी, थोड़ा सा पानी दीजिए। सोमपुर गांव में घर के सामने एक माताजी बैठी हुई थी, उनसे जाकर क्या बोलता है, माताजी थोड़ा पानी दीजिए। जलम दत्वा माता अपृच्छत। जल देकर, पानी देकर माताजी ने पूछा, भवता कुत्र गम्यते इति, आप कहाँ जा रहे हैं? तो रामदेवस्य गृहं प्रति इति अवदत् वासुदेवः। वासुदेव ने कहा, रामदेव की घर की ओर जा रहा हूँ। तो वह माताजी बोली, अहो प्रातः स्मरणीय सह। अच्छा, वह तो प्रातः स्मरणीय है, जिनको प्रातःकाल सबसे पहले याद किया जाता है, जैसे भगवान अपने होते हैं, ऐसे ही रामदेव भी प्रातः स्मरणीय हैं। इति उक्त्वा सा माता वासुदेवं सस्नेहं अंतः नीत्वा भोजनादिकं दत्वा सत्कृतवती। और इतना बोलने के बाद में माताजी ने वासुदेव को प्रेम पूर्वक अंदर ले जाकर भोजन आदि प्रदान करके उसका सत्कार किया। वहां देखो, देवराज के घर गए थे तो देवराज के बारे में जब वह पूछता था लोगों से तो लोग उसे भगा देते थे, भोजन नहीं देते थे। और यहाँ जब रामदेव के बारे में पूछा तो उन माताजी ने, जो कि दूसरे गांव की थी, उन माताजी ने देवराज को के बारे में जब पूछा था तो किसी ने भी उसका सत्कार नहीं किया था। और जब रामदेव के बारे में पूछा तो उन माताजी ने वासुदेव को अंदर बुलाकर भोजन आदि करवाया। फिर आगे, ततः निर्गतः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहं कुत्र। फिर वह आगे जाकर उसने कहा कि रामदेव का घर कहाँ है, ऐसा पूछा। क्या, किससे पूछा? जब वह रामनाथपुर पहुंच गया तो जैसे वह देवराज के गांव गया था द्वारकापुर, वहां से उसने पूछा था कि जो द्वार पे बैठे रहते हैं ना, 2-4 लोग तो बैठे ही रहते हैं गांव के द्वारे पे, तो ऐसे ही यहाँ पर जब रामदेव के द्वार पर जो बैठे थे तो उनसे पूछा कि यहाँ देवराज का घर, रामनाथ का घर कहाँ है। जब ये पूछा कि रामदेव का घर कहाँ है तो रामदेवस्य गृहं कुत्र, रामदेव का घर कहाँ है, इति किंचित अपृच्छत, यह पूछा। तो सापि सत्कृतं स्वयं आगत्य रामदेवं प्रादर्शत। तो उसने कहा कि चलिए मैं आपको रामदेव के घर छोड़ देता हूँ। वह खुद आया कि चलिए मैं आपको रामदेव के घर छोड़ देता हूँ। दूरातेव तत् दृष्टवः वासुदेवः गुरुकुलम प्रत्यागच्छत। और उसने दूर से रामदेव के घर को देखा
और रामदेव के घर को देखकर गुरुकुल वापस आ गया। तो चलिए प्यारे बच्चों, जी अपन ने अभी तक का चैप्टर समझा। अब इसके आगे का चैप्टर अपन पार्ट 2 में समझेंगे और उसी में इसकी एक्सरसाइज को भी करेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।